हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन उसके भाई असदुद्दीन ने उससे कहा कि भाई, तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। असदुद्दीन ने कहा कि मलिक शाह बिनते सुल्तान बिन मालिक शाह सलजोकी की बेटी का या वजीरुल मुल्क की बेटी का। नजमुद्दीन ने कहा कि वो मेरे लायक नहीं। असदुद्दीन हैरानगी से बोले, फिर कौन तेरे लायक होगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, जो शाह सवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद न आई और उन्होंने कहा कि ऐसी तुझे कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने कहा, नीयत में खलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में तकरीयत के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने उस लड़की से कहा, तुमने उस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? लड़की ने कहा, है हमारे शेख और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, शेख मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाहसवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया क्योंकि वो जो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करवा दें। शेख ने जवाब दिया कि ये मोहल्ले की सबसे फ़कीर घराने की लड़की है। नजमुद्दीन का जवाब था कि मैं यही चाहता हूँ। नजमुद्दीन ने उस फ़कीर मुत्तकी लड़की से शादी कर ली और इससे वो शाहसवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जिन्होंने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 में तकरीत में पैदा हुए। उनके बाप का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तकरीत का हाकिम था। ऐन उस मौके पर जब सुल्तान की पैदाइश हुई, उनके बाप को उस ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमिश्क और बलबक में गुजरा, जहां उनके बाप पहले अमादुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी के मातहत उन इलाकों के गवर्नर रह चुके थे। सुल्तान ने बलबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामे मस्जिद में तालीम हासिल की। सुल्तान को बचपन से ही दीनी तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। उन दिनों सलीबियों से मुसलमानों की जंगें जोरों पर थीं और नूरुद्दीन जंगी के कारनामों ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे। सलाहुद्दीन की मुजाहिदाना ज़िंदगी का आगाज़ नूरुद्दीन जंगी के दरबार से ही हुआ था। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। नूरुद्दीन जंगी के दरबार में सुल्तान सलाहुद्दीन का चचा सिपा सालार था। जब उसे मिस्र की मुहिम पर भेजा गया तो उसने अपने भतीजे का जज्बा जहाद देखकर उसे भी मुहिम पर अपने साथ ले लिया। जब सुल्तान ने मुखालफिन को शिकस्त देकर मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो नूरुद्दीन ने उसे ख़त लिखा कि फ़ातिमी खलीफे का खुतबा जारी किया जाए, लेकिन सुल्तान ने माजूरी जाहिर कर दी। थोड़े अरसे बाद आसनत फ़ातिमी का इंतकाल हो गया। उसके साथ ही फ़ातिमी ख़ानदान से जब कोई भी हुकूमत का दावेदार न रहा तो इन हालात में 567 हिजरी में मिस्र में अय्यूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। उधर नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद उसका बेटा जानशीन बना, मगर कम उम्री की वजह से उमरा और वज़रा में इक़्तिदार के हसूल के लिए जंग छिड़ गई और इस तरह अताबकी ख़ानदान की हुक्मरानी का शहराजा बिखर गया और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अन्ना ने हुकूमत संभाल ली। दमिश्क में सादुद्दीन की हुकूमत कायम हुई, मगर इस कदर कमज़ोर थी कि सलीबियों से मुकाबला करने की अहलियत न रखती थी। इन हालात के पेश नज़र सुल्तान ने अहले दमिश्क की दावत कबूल कर ली और पूरे इलाके को सलीबियों से पाक करना चाहता था, मगर अंदरूनी हालात की खराबी और ईसाई हुक्मरानों की मुसालियत उसके आड़े आ रही थी। एजिनॉल्ड ने, जो सलीबियों का सुरगना था, बज़ाहिर मुसालियत कर ली, लेकिन सुलह के बावजूद उसने मुसलमान काफिलों और ताजिरों को लूटना शुरू कर दिया था। एजिनॉल्ड के कत्ल के बाद यरूशलेम की ईसाई हुकूमत की जड़ें कट गईं और सलीबियों ने फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया। तमाम हुक्मरानों ने अपनी फ़ौजें इकट्ठी कर लीं। दूसरी तरफ सफूरिया और तिब्रिया के दरमियान सुल्तान ने पहली ही मुसलमान फ़ौजें मुतय्यन कर दी थीं। जो ही वो सफूरिया से तिब्रिया की तरफ निकले, 583 हिजरी में इस्लामी और ईसाई फ़ौज के दरमियान लोबिया के मकाम पर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। सलीबियों ने हथियार डाल दिए और कुए हतैन में जा छुपे और इस तरह पूरा फ़लस्तीन शुमाल में बरूत से लेकर जनूब में गज़ा तक सुल्तान के कंट्रोल में आ गया।
इस तरह 91 साल के तवील अरसे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम फातह की हिम्मत से बैतुल मुक़द्दस उसके हकीकी पासबानों के कब्ज़े में आ गया। उसके बाद मुतअद्दिद बार सलीबियों ने दोबारा कब्ज़े की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हर बार उसे नाकाम कर दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी। बैतुल मुक़द्दस पर सुल्तान की अमलदारी ने पूरे यूरोप की मजहबी जज्बात को इस कदर भड़का दिया कि यूरोप के 3 बादशाहों, इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड, फ्रांस के ऑगस्टिन और जर्मनी के फ्रेडरिक बारबरोसा ने मुतहद्दे फौजें तैयार की जो बहरा रूम से अक्का तक पहुंच गईं। सुल्तान ने उनसे नबरद आजमा होने के लिए इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से मदद तलब की, जो ना मिल सकी, और आखिरकार उसे खुद ही मुकाबला करना पड़ा। अक्का और अस्कलान के करीब 3 साल तक ये जंगें जारी रहीं। आखिर एक दिन जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा दरिया अबूर करते हुए डूबकर मर गया और उसकी फौज के हौसले पस्त हो गए। उधर बादशाह इंग्लिस्तान और फ्रांस ने बीमार हो जाने पर सुलह की दरख्वास्त कर दी। अक्का और अस्कलान के साहिली इलाकों के कब्जे को तस्लीम कर लिया। उनको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई और इस तरह 100 साला जंग का 588 हिजरी में खात्मा हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी न सिर्फ इस्लाम का सिपाही था, बल्कि एक अजीम फातह, अजीम इंसान था और फराख दिली में उसका कोई सानी न था। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जंगें मजहबी बुनियादों पर लड़ी जाएं, वो अमूमन आतिश इंतकाम से लबरेज होती हैं और बाज़-औक़ात फातहीन सब्र का दामन छोड़ देते हैं। सुल्तान ने हमेशा बुर्दबारी से काम लेकर मामलात को सुलझाया। जो इज़्ज़त और अज़मत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को हासिल हुई, किसी और फातह को हासिल ना हो सकी। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह भी उस अजीम इंसान और मुजाहिद आज़म की फराख दिली और अज़मत का सबूत है, जिसने बैतुल मुक़द्दस और आलम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करके मुसलमानों के खोए हुए वक़ार और अज़मत को दोबारा बहाल किया। सुल्तान एक कामयाब और आदिल हुक्मरान था, जिसने ज़िंदगी सादगी से बसर की और ममलिकत के वसाइल आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए। मिस्र और शाम में दीनी मदरसे कायम किए और मस्जिदें तामीर कराईं, अस्पताल कायम किए, मोहताज खाने तामीर कराए, मुसाफिरों के लिए सराय तामीर कराईं और उलमा कराम का वक़ार बुलंद किया। सुल्तान के कारनामों से करून औला के मुसलमानों की याद ताज़ा हो गई। वो एक रासिखुल अकीदा पक्का मुसलमान था। जंगी कारनामों और सीरत की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम मुजाहिद इस्लाम के तौर पर हमेशा कायम रहेगा। मुसलसल हालत जंग की वजह से सुल्तान की सेहत ख़राब हो गई और आखिरकार बुखार की वजह से उन्होंने 55 साल की उम्र में 4 मार्च 1193 को जान अफरीन के हवाले कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी का एक बेहतरीन वाक़या आपके सामने पेश करते हैं। एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिससे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा है और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जद्दोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जासूस ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन उस आलिम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्ल व गारत गरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम को बग़ैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलिम ने कहा, दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि यह आलिम पूरी सलीबी फ़ौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलिम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं। पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पता चला कि उसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब से रवां तवां है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज़्म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मदावा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह।